स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे लॉस ऑफ रेडिकल्स, है ना। लॉस ऑफ रेडिकल्स, है ना। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। दोनों एक ही चीज है, लॉस ऑफ रेडिकल्स और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स, सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व किए थे, है ना। सिंप्लीफिकेशन में अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है और उसका अलग अलग कई पार्ट में वीडियो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडिकल और एक्सपोनेंट्स, है ना। इसके फार्मूला लॉस ऑफ रेडिकल्स, लॉस ऑफ रेडिकल्स और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो फार्मूला है, इसको आप RS अग्रवाल के बुक में या NCERT के बुक में भी देख सकते हैं, है ना। फार्मूलास को यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला को डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ऑसवाल्ड क्वेश्चन बैंक। ठीक है। ऑसवाल्ड क्वेश्चन बैंक से ये सवाल लिया गया है। ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑसवाल्ड क्वेश्चन बैंक के हैं, है ना। 729 यहाँ पे 729 1/6, है ना। फर्स्ट 729 - 1/6, ठीक है। 729 - 1/6, इसका अगर फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, 729 का फैक्टराइजेशन हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, 729 3 से करते हैं, है ना। तो 729 3 2 जा 6 1 2 3 4 जा 12 243, ठीक है। 243 टाइम्स आ रहा है, 4 3 7 8 2 9, ठीक है। 243 को फिर हम लोग करेंगे 3 से, 3 8 जा 24 और 81, ठीक है। 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे आपको 9, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 729 को, है ना, हम लोग 3 पे पावर 6, 729 को हम लोग 3 पे पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पे पावर 6 इस तरह से, ठीक है। तो 729, है ना, 729 आपको -1/6 बराबर हो जाएगा आपको 3 to power 6 - 1/6, ठीक है। 3 पे पावर 6 - 1/6। तो यहाँ पे है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू -1/6, ये 6 कट जाएगा, ठीक है। 6 कट जाएगा, 3 पे पावर -1, है ना। 3 पे पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। हम लोग देखे थे a पे पावर अगर -1 है तो ये इसको हम 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। a पे पावर, लॉस ऑफ रेडिकल्स में a पे पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 3 पे पावर -1 है तो 1/3 लिख सकते हैं। सेकंड, इसके बाद है सेकंड है 16, है ना। 16 1/2 और 1/2, 16 1/2 1/2। तो 16 को हम लोग सकते हैं
ठीक है। 16 को हम लोग 16 को 2 है ना, इक्वल टू 2 पावर 4, 2 टू द 4 4 द 8 प्लस 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक 2 पे पावर 4 है ना, या इसको हम लोग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 का ये भी लिख सकते हैं, या 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/2 से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 1/2, तो ये 2 और ये 2, ये 2 कट गया, 4 पावर 1 मतलब 4, 1/2। ठीक है, 4 1/2 है ना। 1/2 मतलब है क्या, रूट 1/2 रूट। ठीक है, इसको हम लोग √4 लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए 2, अगर मान लीजिए कि 3 पे पावर है 1/2, तो ये क्या है, रूट हो जाएगा, √3। ठीक है, या मान लीजिए कि √3 है ना, आपको 3 पे पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 कट गया, बचा 2। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। थर्ड में है 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 81 माइनस 1/4। ठीक है, अब 4 81 माइनस 1/4, 81। ठीक है, माइनस 1/4 81, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 81 माइनस 1/4। ठीक है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 पे पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, 3 पे पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो माइनस 1/4, तो ये और ये कट गया, तो 3 पे पावर -1, 3 पे पावर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ है 481 है ना, 481, 4√81, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 1/4। ठीक है, 3 पे पावर 4 इंटू 1/4, ये कट गया, ये कट गया, 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 1 इंटू 3। इसको हम लोग सॉल्व किए, 81 माइनस 1/4, 81 माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, आपको 3 पे पावर 4 माइनस 1/4 इंटू 81 1/4। ठीक है, इसके बाद में है ना,
इस तरह का हम लोग सम सिंप्लीफिकेशन में, इस तरह का सम हम लोग सिंप्लीफिकेशन में प्रीवियस स्लाइड में बनाए हैं, ठीक है। ये इस तरह से है ना, 481, ठीक है। एक रहता है इस तरह से 481, है ना। ये अलग चीज है, ये अलग, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। 481 और 481, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 1/4, ये कट गया, ये कट गया। 3 माइनस 1 3 पे पावर 1, है ना। 3 पे पावर -1 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं, और 3 ये कट गया, ठीक है। 1 क्या आएगा, 1, ठीक है। थर्ड है, ठीक है। नोट करना है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ सॉल्व करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, प्रीवियस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। तो 81 माइनस 1/2 माइनस 1/4 और 2, ठीक है। 81 माइनस 1/2 माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। -1/2 माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, है ना। या अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इंटू -1/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 9 पे -1, है ना, और -1/4 इंटू 2, ये कट गया, ये कट गया, तो -1/2, 1/9 -1/2, 9 हम लोग 9 इनवर्स को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपको 1/4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, ठीक है। इसको हम लोग लिख 1/2, ठीक है। ये पलट जाएगा 9 1/2, माइनस है, जो माइनस हट जाएगा, ठीक है। 9 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √, 9 पे 1/2 हो जाएगा √9, और इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखना है कि किस तरह से सॉल्व, है ना, ये सब हल करके देखना है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से रिजल्ट आएगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो इसको हम लोग 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू -1/, ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर, है ना।
9 पे 2, ये 2 और ये 2 कट गया तो 9 पे -1, 9 पे -1 और ये हो गया 1/4 -1/4 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 2, -1/4, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा 2, तो 9 -1, 9 -1 इनवर्स, ये हो जाएगा आपको -1/2, ठीक है। तो 9 इनवर्स को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं, 1/9, ठीक है, -1/2, ठीक है। तो यहां पे ये माइनस का साइन यहां पे हटाने के लिए हम इसको 9 1/2 लिख सकते हैं। 9 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, है ना, 9 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो ये माइनस प्लस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो है ना, लॉज ऑफ रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला में ये सब है ना डिस्कस किया हुआ है, आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपको √9, 1/2 हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, 3। इसके बाद नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसमें हम लोग क्या किए, 81 -1/2 में 9 का स्क्वायर करके इससे हम लोग क्या किए, काट दिए, -1/4 इंटू 2 होगा तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कट गया तो 9 इनवर्स को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं, -1/2, यहाँ माइनस हटाने के लिए 9 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, है ना, √9 हो जाएगा तो 3, ठीक है। इसके बाद 16 3/4 आपको हो गया 16 -1/4, ठीक है। तो 16 है, तो यहां हो जाएगा 16, बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस होगा, है ना, बेस सेम है, रेडिकल्स के फॉर्मूला में बेस सेम है, जैसे 16 है, तो ये पावर 3/4 माइनस हो जाएगा, है ना, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 16 3/4 माइनस 1/4, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेस का पावर सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, या प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में साइन है तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंस होता है ना, जैसे a पे पावर n बाई, ठीक है, a पे पावर m, क्या हो जाएगा, a पे पावर n माइनस m, ठीक है, a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, तो 16 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 4/4 ये हो गया तो 1 आएगा, है ना, 16 पे 1 इक्वल टू 16,
है। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशंस, है ना, इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पावर बनाएंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। ना इसमें देखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशंस का प्रॉब्लम है सेकंड, ये तो हम लोग सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, 5 5 8 1/3 27 1/3 3 1/4, ठीक है। तो यहां हम लोग को सॉल्व करना है। यहां पे देखना है कि 8 पर, है ना, यहां पे हम लोग देखेंगे कि 8 पर क्या है 1/3, ठीक है। 8 पर 1/3, 27 पे क्या है 1/3, है ना। 8 पर 1/3, 27 पे 1/3, 8 पर 8 पर 1/3 है, तो इसको हम लोग सकते हैं 2, 8 को 2 क्यूब 1/3, ठीक है। 27 1/3, 3 पे क्यूब इंटू 1/3, तो ये कट गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ठीक है। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे ये आ जाएगा 5, 2 3, ठीक है, 1/3 प्लस 3 क्यूब इंटू 1/3 1/4, ठीक है। तो इसके बाद हो गया 5, यहाँ पे ये आ गया वैल्यू 2 प्लस 3, ठीक है, 3 1/4। इसके बाद हो गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन 5 पर 3 1/4, ठीक है। तो 5 इंटू 5 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1 प्लस 3, कुछ नहीं है, पावर 1, 5 पे पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया 5 पे पावर 4 इंटू 1/, ये 4 और ये 4 कट गया, तो क्या इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। इसके बाद है 81/16, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 81 सेकेंड, 81/16, ठीक है, माइनस 3/4 माइनस 3/2, ठीक है। तो 81/16, है ना, हम लोग 2 पे पावर 16, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 पे पावर 4, ठीक है। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 3/2, दोनों पे 4 है इसलिए 4, ठीक है। 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कंबाइन लेके 4, ठीक है। इसको -3/4 इंटू 25 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपको 5 स्क्वायर, 5/3 स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। -3/2, तो ये कट, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 3/2, ये 4 कट जाएगा तो -3 इंटू 5 ये 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो 3/2, 3/2 -3, ये माइनस हटाने के लिए यहाँ पे माइनस इनवर्स है तो इसको हटाने के लिए 2/3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ है 5/3 -3, यहाँ -2 को अगर हटाना है तो हम लोग इसको 3/5 3, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/2 इंटू यहाँ हो जाएगा आपको 2/3, है ना, 2/3 इंटू 3/5 3, 2/3 इंटू हो जाएगा आपको 3/5, 3 कट गया, ठीक है। तो 2/5 ठीक है, ये आ जाएगा आपको 8/125, है ना, 2/3 तो 8/125, इस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। नोट करना है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम बना रहे हैं 81, है ना, 81/16 -3/4 इंटू 25/9, 25/9 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 -3, है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
81/16, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग पहले सॉल्व 25 और 9, 25 और 9, ठीक है, 25, 9, ठीक है, -3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3, 5/3 का ये हो जाएगा आपको स्क्वायर -3/2 है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 25/9 है ना, 25/9 को हम लोग 25 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना, 5/3 का स्क्वायर और -3/2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपको 5/3, 2 इंटू माइनस ये 2 और ये 2 कट गया, 5/3 -3 है ना, 5/3 -3, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 25/9 को, 5/3 -3 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है। तो 81, अब 81/16, 81/16, तो 81 को हम लोग 3 पे पावर और 2 पे 2 2 जा 4, 2 पे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 4, तो 3/2 पे पावर 4 -3/4, ठीक है। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 इस तरह से 4 इंटू -3/4, ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3/2 -3 है ना, 3/2 -3, तो 25/9, ठीक है। सॉल्व हम लोग करेंगे इस तरह से 81/16 -3/4 मल्टीप्लीकेशन 25/9 को हम लोग 5/3 -3 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके 5/3 -3 डिवाइडेड बाई 5/2 -3, 5/2 -3, ठीक है। अब यहां पे है 5/3 है ना, 5/3, ठीक है। इसको यहाँ 5/3 -3 है ना, माइनस हटाने के लिए इसको हम लोग 3/5 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 5/2 -3 हटाने के लिए हम लोग 2/5 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/5 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 81 और 16, 81 16 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग 3/2 4 और इंटू माइनस
है ना। 3/5 आपको माइनस डिवाइडेड बाई 5/2 ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 3/2 -3 इंटू, ठीक है। अब यहां हम लोग देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे डिवाइड है ना, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। 3/5 आपको मल्टीप्लीकेशन 5/2, यहाँ डिवाइड का साइन है, 5 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। और थ्री, ठीक है। तो ये 5 और ये 5, इस पे भी 3 है पावर, इस पे भी 3 है, तो कंबाइन हो गया 3, 3/2। तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 -3 इंटू 3/2 3, ठीक है। 3/2 -3 और 3/2 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 3/2 -3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 3, ठीक है। इसको यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे इस स्टेप के बाद, तो 3/2 3/2 2/3 2/3, तो 3 इंटू 3/2 3, ठीक है। तो 2/3 इंटू 3/2 कंबाइन 3, ठीक है। इसके बाद ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 1 पे पावर क्यूब, इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर सॉल्व करने पे आएगा 1, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसे प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बनाए थे, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड स्लाइड है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम लोग आगे भी बनाएंगे, है ना, तब और क्लियर होगा, ठीक है। ये ओसवाल क्वेश्चन बैंक से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से इसको तोड़ेंगे, ये सबको किस तरह से ब्रेक करेंगे। माइनस रहेगा ये, तो नीचे वाला ऊपर वाला प्लस करने के लिए, है ना, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। एक स्टेप में तो ये 2/5 अगर इसको लिखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो मल्टीप्लीकेशन में फिर ऊपर चला जाएगा। 2/5 लिखेंगे तो फिर 5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान देना है। आगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन का और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।